बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अमित शाह को चुनावी कमान सौंप दी है। शाह का मिशन साफ है, भाजपा की सीटों में बड़ी बढ़त और एनडीए की सत्ता में वापसी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह महीनों से बिहार के बूथ लेवल ढांचे को मजबूत करने में जुटे हुए। वे संगठन को माइक्रो मैनेजमेंट मोड में लेकर आए हैं, जहां हर कार्यकर्ता, हर वोट और हर क्षेत्र का डेटा दर्ज किया जा रहा है। मॉनसून सत्र के बाद शाह ने बिहार दौरे के दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और रणनीति को और तेज किया। चुनाव संचालन की दक्षता के लिए राज्य को 6 जोनों में विभाजित किया गया है, जिससे स्थानीय नेतृत्व पर पकड़ और भी मजबूत हुई है। पार्टी दफ्तर पटना में हुई अहम बैठक में 40 राष्ट्रीय नेताओं ने चुनावी प्लान पर मंथन किया। इस दौरान उम्मीदवारों की सूची भी शाह को सौंपी गई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि अमित शाह ने बेहद सटीक, गहराई भरी और व्यवस्थित समीक्षा की है। उधर विपक्षी महागठबंधन सीट बंटवारे पर ही उलझा हुआ दिख रहा है। कई सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिससे अंदरूनी खींचतान साफ नजर आती है। इसके विपरीत एनडीए में सीट साझेदारी और समन्वय को अमित शाह ने संतुलित तरीके से संभाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह आने वाले दिनों में बिहार में 35 से अधिक रैलियां करेंगे। यह रैलियां न सिर्फ एनडीए की जमीनी पकड़ मजबूत करेगी, बल्कि 2020 में जीती सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी भी कम करने में मददगार होगी। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को ट्रिपल एम का फॉर्मूला दिया है: महिला, मोदी और मंदिर। उनका मानना है कि महिला मतदाता परिवार की अंतिम निर्णायक आवाज होती है, इसलिए उस वर्ग को योजनाओं की जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है। वहीं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए शाह ने उसे घुसपैठियों का संरक्षण बताया और कहा कि ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, बल्कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी लेड महागठबंधन पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाया। सामाजिक समीकरण की बात करें तो शाह विशेष रूप से कुर्मी, कुशवाहा और धनुक समुदायों पर फोकस कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में इन वर्गों से भाजपा के सभी 6 उम्मीदवार विजयी रहे थे, यानी 100% सफलता दर। चुनावी गणित और जातीय समीकरणों का यह जाल कितना कामयाब होगा, यह जनता तय करेगी। लेकिन अमित शाह ने साफ दावा किया है कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में लौटेगा। आने वाले महीनों में प्रचार की तेजी, गठबंधन की मजबूती और बूथ स्तर की पकड़ सब कुछ संसदीय जंग का रूप तय करेगा।